हाँ, तो अब जिनको सवाल पूछना है वो माइक ऑन कीजिए, मैं नाम लूंगा। निमदेव जी पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। हेलो सर। गुड हाँ, इवनिंग। सर आपने फेरस के बारे में 6% वाले फेरस के बारे में कुछ नहीं सर बताया, थोड़ा सा उसके बारे में बताते। सिंपल वाला चीज है। 6% वाले फेरस के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो क्या है, एड्डा है, एड्डा फेरस है, ठीक है ना। और जो ओके 12% वाला फेरस होता है वो क्या है, ईडीटीए फेरस है, ओके ठीक है। अब ये जो ईडीटीए वाला है ये स्प्रिंग में भी चलता है और जमीन के अंदर भी चलता है, ठीक है। ओके लेकिन ये जो एड्डा वाला है ये सिर्फ सॉइल एप्लीकेशन के लिए बना है, ये ओके फर्क है उसमें। बाकी फेरस तो फेरस के ही काम करने वाला है, ठीक ओके है ना। तो ये वाला चीज है, बाकी कुछ उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और ओके। हाँ, उसमें सर एक ऑर्थो ऑर्थो करके मिक्सिंग में आता है फेरस। हाँ, वो क्या चीज रहता है? इड्डा में आता है वो। एड्डा में और तो वो ईसा मैक्स आपने सुना है? ईसा मैक्स, मेरे ईसा को मैक्स या फिर रिच फील्ड का आता है। उसमें क्या करते हैं वो 3% 6 अपना इड्डा फेरस और 3% इड्डा फेरस ऐसे डालते हैं। ऑर्थो ऑर्थो फेरस, वो क्या चीज रहता है? मेरे को और बहुत व्हाट्सअप महंगा, कर दो सकते हो अभी व्हाट्सअप दो कर, हजार किलो बेचते हैं। मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो आप अभी। हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं अगले क्वेश्चन में दौरान वो करता हूँ। हाँ हाँ, मेरे को व्हाट्सअप कीजिए प्लीज। ठीक है ठीक है। दूसरा चीज सर, फेरस सल्फेट और ह्यूमिक एसिड ये साथ में चलते हैं क्या ड्रेंचिंग में? फेरस सल्फेट, ह्यूमिक एसिड, ठीक है। अब ह्यूमिक एसिड के बारे में पर्टिकुलर जान लीजिए। ह्यूमिक एसिड किसी के भी साथ कंपेटेबल है, रिएक्शन ओके नहीं करता, तो फेरस के साथ भी नहीं करेगा, चाहे वो चिलेटेड हो, सल्फेट हो, कोई भी चीज हो, ओके किसी के साथ भी चलता है। ये ओवरऑल आंसर हो गया, एक आंसर देने से बढ़िया है, ज्यादा आपका फायदे ओके वाला। हाँ, ओके। सर फ्लावरिंग स्टेज में हम, आप बोलते हो फास्फोरस की भी जरूरत होती है, बोरॉन की भी जरूरत होती है, कैल्शियम की जरूरत होती है, तो ये तीनों चीजें साथ में स्प्रे कर सकते हैं क्या? अ, ऐसा करने से बेटर है, मैंने बोला प्री ब्लूम के अंदर, मतलब पहला आपका फ्लावरिंग स्टार्ट होने से पहले आपको क्या करना है, कैल्शियम बोरॉन का स्प्रे निकाल लेना है, ठीक है। स्प्रेइंग की हाँ बात करें, ठीक है। जैसे फ्लावरिंग स्टार्ट होने को होगा, ठीक है, फ्लावरिंग नहीं आया है लेकिन फ्लावरिंग स्टार्ट होने को होगा, आपका कैनोपी पूरा आपके मन के मुताबिक बन चुका है, ठीक है। तो उस कैनोपी को मैच्योर करने के लिए आप एक शोनाइट का स्प्रे निकाल सकते हो, आधा किलो का, ठीक है। देखिए, शोनाइट आधा किलो का स्प्रे जो होता है वो क्लाउड ड्रॉपिंग भी करता है, ये ध्यान में आपको रखकर ये चीज फॉलो करनी है, ठीक है। अब इसके ओके बाद क्या है, जब एक्चुअल में फ्लावरिंग स्टार्ट होगा, ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा कुमान 52 34, कुमान 13 40 13 ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो आपको ये सब एक साथ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। कुमान यानी कि आप इसको एक अलग एंगल से इसके तौर जिंक पर है। भी देख सकते हो, ओके ठीक है ना। ओके ओके। दूसरा चीज सर, मान लो 1261 ले लिया, चिलेटेड फेरस ले लिया, चिलेटेड बोरॉन ले लिया, हम्म, तो फ्लावरिंग चिलेटेड स्टेज में ये बोरॉन, तीनों। 2 मिनट में आपका ये भी कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। चिलेटेड बोरॉन नहीं होता है, ये कौन सा होता है, अपना ऑक्टेबोरेट होता है, ठीक है। ऑक्टेबोरेट। ऑक्टेबोरेट होता है, ठीक है। हाँ तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शब्द इस्तेमाल करते वक्त भी हमें सही करना है इस्तेमाल, जिससे क्या होगा, हम प्रैक्टिकल भी वही चीज करेंगे तो हमारा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट सर। प्लीज कंटिन्यू कीजिए। तो वो 1261 फेरस चिलेटेड और बोरॉन ये तीनों साथ में स्प्रे के चलेंगे? 1261 चिलेटेड फेरस और बोरॉन चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। चल जाएगा ना? ओके। हाँ, और सर दूसरा एक चीज है, आप अभी दोनों मतलब 200 लीटर पानी के लिए स्प्रे देते हो, तो हमारे यहाँ पे किसान क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा 60 लीटर या 75 लीटर गिरता है पानी 1 एकड़ में। वो तो क्या, उस चीज में कैनोपी के ऊपर भी डिपेंड है और आप कौन सा सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हो, इन दो चीजों के ऊपर। 15 लीटर का स्प्रेयर होता है बैटरी वाला, हम्म, एकड़ में 5 पंप करते हैं। तो मान लो आपने 200 लीटर पानी के लिए 200 ग्राम का डोज दिया है किसी भी चीज का, तो आपका उस ये जो चीज में। सवाल है ना, ये स्प्रे मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, बेसिक, ओके ठीक है। ये सवाल लिख के रखो बॉस, इसमें हम डिटेल में बताएंगे, 15 20 मिनट का ठीक है आंसर है इसका। ठीक है।
दूसरा दूसरा एक चीज सर, मॉलिब्डेनम जो हम मतलब नाइट्रोजन को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, सही है। तो रिटार्डेंट बेटर है या मॉलिब्डेनम बेटर है? खतरनाक खिलाड़ी हो यार, तो बस मजा आ गया, आप बहुत अच्छे एंगल से सोच रहे हो, बढ़िया है। ठीक है, अब देखो, आप एक ही चीज को कई तरीके से कर सकते हो, ये आपके दिमाग में धीरे धीरे करके आ रहा है भाई, इससे बढ़िया चीज कुछ नहीं हो सकती। अब ये सिनेरियो कैसे कंट्रोल करना है मैं बता देता हूँ। आप कई बार क्या होता है, मेरे को बहुत सारे किसान बोलते हैं, सर जी आपने बोला चमत्कार डालिए, चमत्कार से पौधा नहीं रुका, इतना हाइपर नाइट्रोजन है, तब हमें क्या इस्तेमाल करना है, ये मॉलिब्डेनम शोनाइट न्यूट्रिएंट से उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, यही वाला चीज आएगा। ठीक है ना? ओके, तो हाइपर होता है तो। ओके। हाँ, इससे भी बेटर बोलता हूं मैं यार, इससे भी बेटर वाला ऑप्शन बोलता हूं। मैं तो कहता हूं आप इस चीज में महारत हासिल कीजिए कि भाई पीजीआर से भी कंट्रोल कीजिए और न्यूट्रिएंट से भी कंट्रोल करने का एक बैलेंस सीखिए। ठीक है ना? ओके तो बहुत ज्यादा फायदा होगा यार। ओके ओके, ठीक है सर। ओके, ओके, थैंक यू सर। वेलकम बॉस। चलिए अब आगे हैं सचिन जी नाटकर जी, प्लीज। सर, हाई हम्म पीएच में जो हाई पीएच की जमीन जो होती है, फेरस हम्म, सल्फेट देने से उसका उसमें फल का वेट मिलता है क्या? हल्का तो फल का वेट मिलता है क्या, बोला फल वेट। वेट वेट हाँ हाई हाँ, पीएच वाले जमीन में अपने फेरस सल्फेट दिया। भाई देखो, हाई पीएच वाली सॉइल है, ठीक है, हाई पीएच वाली सॉइल में आपने एबीएसओ4 डाला, सही है, तो हाँ, फेरस सल्फेट क्या करेगा, फास्फोरस के गुण दिखाएगा, तो चौड़ाई बढ़ाने का काम करेगा, जड़ों का विकास करने का काम करेगा, यानी कि खर्चा करेगा। ठीक है, खर्चा करेगा तो स्टोरेज कम होगा या बढ़ेगा? कम होगा। तो अगर बचा कम, स्टोरेज कम बचेगा, तो वजन ज्यादा बढ़ेगा या घटेगा? बड़े। हाँ, तो इसीलिए कोई भी चीज हो, सभी चीजें अच्छी है, लेकिन उसमें क्या चाहिए, बैलेंस चाहिए, बैलेंस ही करना पड़ेगा हमें। ओके। क्विक और रिजल्ट के लिए सर, क्विक हाँ, रिजल्ट के लिए अपने को फल सब्जी वर्गी फसल में अपने को क्विक रिजल्ट के लिए फेरस सल्फेट अच्छा है कि चिलेटेड फेरस अच्छा है? क्विक रिजल्ट, एकदम तेजी से रिजल्ट चाहिए, तो चिलेटेड फेरस सबसे हाँ। बेटर है फेरस सल्फेट की तुलना में। बहुत इमरजेंसी और सर होगी, कई बार क्या होता है, 2 महीने की फसल है, तरबूज जैसी फसल है, ठीक है, आपको लग रहा है कि यार डेफिशिएंसी तो बहुत हाइपर है, फेरस सल्फेट डालूंगा तो कब आएगी वो, तब तक फसल का जो स्टेज है वो निकल जाएगा। तो ऐसे सिनेरियो में चिलेटेड फेरस का आप आधार ले सकते हो। ये चिलेटेड इड्डा जो 6% वाला बताया सर आपने अभी, इड्डा हाँ उसमें स्प्रे के लिए नहीं चलता, अगर स्प्रे के लिए यूज करेंगे तो फट जाएगा। वो स्कॉर्चिंग लाएगा। स्कॉर्चिंग लाया था सर, पिछली बार मारा था मैंने 6% वाला इड्डा, स्कॉर्चिंग आया था। हाँ, वो स्कॉर्चिंग इसलिए मारेगा। आता एड्डा स्प्रेइंग के लिए इस्तेमाल नहीं करना है, ईडीटीए इस्तेमाल करना है, 12 टका वाला। उसको, वो चिलेटेड फेरे भी समझते थे हम उसको 6% में, नहीं क्या? ना ना, वो बहुत बड़ी, और इसीलिए मेरे ऊपर भी विश्वास मत रखो, जब भी पैकेट आपके सामने आए, क्या क्या चीज देखना है मैं बता देता हूँ, उसका नाम तो आप पढ़ ही लेते हो, टेक्निकल क्या है वो हाँ, देखना है, चाहे वो पेस्टिसाइड हो चाहे वो न्यूट्रिएंट हो, ठीक है, फिर पैकेट को घुमाना है, पीछे की तरफ देखना है, ठीक है, उसका रिकमेंडेशन देखना है, फॉलियर एप्लीकेशन यानी कि स्प्रेइंग के लिए चलेगा, सॉइल एप्लीकेशन यानी कि जमीन के लिए चलेगा, ड्रिप एप्लीकेशन यानी कि ड्रिप से भी पास होगा, ऐसे वो सूचक होते हैं, वहां पे इंफॉर्मेशन पहले से डली हुई होती है। ठीक है, फिर नीचे की तरफ देखना है कि भाई ये आता कहां से है, मतलब इसका मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है, मैन्युफैक्चरर कौन है, ये सभी चीजें देखने का आदत डालिए, आपका ये सब कंफ्यूजन क्लियर होता जाएगा और नुकसान से भी आप बच पाओगे। रिकमेंड सर सॉइल के लिए दिया है उसका वाला, क्या क्या? स्प्रे के लिए नहीं दिया है। सॉइल के लिए दिया है रिकमेंड जो देता है हाँ, ना। रिकमेंड बनाते वक्त ही उसमें कुछ ऐसी सस्ती वाली चीजें होती है कि वो सिर्फ सॉइल में चलेगी, स्प्रेइंग के लिए नहीं चलेगी। वो क्विक रिजल्ट के लिए अच्छा रहेगा सर इड्डा वाला? हाँ, एड्डा वाला क्विक रिजल्ट में अच्छा रहेगा, थोड़ा सस्ता भी मिलेगा, तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं। और सर एक कैल्शियम बोरन का जो आपने एक स्प्रे बताया है, हम्म,
उसमें कुछ इंसेक्टिसाइड ले सकते क्या साथ में अगर लिया तो? जैसा अलीका हो गया और रोगर हो गया, उसके साथ में कुछ मिक्स कर सकते हैं अपन? नहीं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, उसके तो साथ मत छेड़छाड़ करना, गड़बड़ हो जाएगा। हम्म। सिंगल ही देना पड़ता है। हाँ हाँ। ठीक है सर। ओके बॉस, ठीक है। हनीफ खान जी प्लीज पूछिए। सर ये जो फेरस है तो नीचे से अगर फास्फोरस का काम हम फेरस सल्फेट यूज करते हैं तो फास्फोरस का काम बन जाता है, बन तो जाए। स्प्रे से भी फेरस चिलेटेड फेरस का स्प्रे करेंगे तो फास्फोरस का ही काम करेगा साइज में, या फिर नाइट्रोजन दबाने के लिए या ग्रीन टोन के लिए, तो ठीक है। तो मेरा कहना एक ही यह था कि अगर हमको स्प्रे करना है और उसमें हमको नाइट्रोजन या पोटास की जरूरत नहीं है, एनपीके की जरूरत नहीं है, सिर्फ ग्रीन टोन के लिए और फास्फोरस हाई करने की जरूरत है, तो एनपीके ना लेते हुए सिर्फ चिलेटेड फेरस लेंगे तो ग्रीन टोन भी बन जाएगा और फास्फोरस का भी काम हो जाएगा। बहुत बढ़िया रहेगा। मैं तो कहता हूँ भाई, अगर आपके पास अच्छी कंपनी का चिलेटेड फेरस है जो फटता नहीं है 12 61 13 40 13 के साथ, जरूरत नहीं है तब भी आप 13 40 13 जैसा बैलेंस ग्रेड दोगे तो उन न्यूट्रिएंट के सारे आप अपग्रेड ही करोगे, डिग्रेडेशन नहीं होगा आपकी स्ट्रेटजी में, ठीक है ना। तो जरूरत नहीं है फिर भी बैलेंस वाला ग्रेड देना है 13 40 13। अब साइड डेवलपमेंट चल रहा है तो 13 40 13 चिलेटेड फेरस चल जाएगा, ठीक है। लेकिन वो पहले मिक्स करके देखना है, जार टेस्ट, ठीक है। अब नहीं वो, दूसरी वाली बात करते हैं। हाँ हाँ वो ओरिजिनल वाला तो ठीक है, वो तो दिमाग में बैठ गया, अभी उसके लिए तो कोई ना, डिस्कस की वो जरूरत। बार बार रिपीट इसलिए करता रहता हूँ क्योंकि बहुत खतरनाक चीज है वो। अगर फट गया और स्कॉर्चिंग आ गया तो बहुत सारा नुकसान होता है, किसी के लिए वो जिंदगी हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैं मेरा एनर्जी उधर वेस्ट कर देता हूँ यार, किसी का नुकसान ना होना चाहिए। ये आपको बार बार सुनने में थोड़ा तकलीफ होता होगा लेकिन किसी के लिए बहुत जरूरी रहेगा नहीं बॉस। नहीं 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 सर, आप सही है आपकी जगह पे। सही है। ओके, और कोई क्वेश्चन? दूसरा मैं, हाँ ये हम 52 34 के साथ में स्प्रे में चिलेटेड फेरस लेते हैं या 12 61 में लेते हैं, तो ये जो फॉस्फोरस है, न्यूट्रन एनपीके का फॉस्फोरस है, उसको ही पुश पुश करेगा ना ये हाँ, चिलेटेड। ये फास्फोरस, अब देखो ये फास्फोरस का दोस्त है फेरस, ठीक है ना। तो किसकी मदद करेगा? फिर फास्फोरस की मदद करेगा फेरस, ना कि नाइट्रोजन की करेगा, ठीक है ना। उल्टा नाइट्रोजन का दुश्मन हो गया है क्योंकि ये फास्फोरस का दुश्मन है। हाँ, तो हम जब 19 19 19 लेते हैं तो उसमें ज्यादातर फसल को पुश करने का ही काम नाइट्रोजन का ही काम होता है, लेकिन ज्यादातर साइड में नाइट्रोजन पर होता है। लेकिन अगर 19 19 19 में भी हम अगर चिलेटेड फेरस लेते हैं तो उसमें फास्फोरस का रेशियो ही बढ़ेगा अल्टीमेटली नाइट्रोजन। क्या होगा? अल्टीमेटली फेरस थोड़ा, फिर फास्फोरस के गुण थोड़े हाइपर आ जाएंगे, नॉर्मल हाइपर आ जाएंगे, जो कि अच्छी बात है, बुरी तो है नहीं। ठीक है। तो जो सर हमारे रेगुलर स्प्रे रहते हैं, रेगुलर कॉम्बिनेशन रहते हैं, मतलब अपने के जो भी कॉम्बिनेशन में एनपीके चलता है, वो सारे कॉम्बिनेशन एनपीके चलने वाले सारे कॉम्बिनेशन में चिलेटेड फेरस या चिलेटेड मैग्नीशियम चलेगा? चिलेटेड चलता है लेकिन फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड के लिए बहुत बार सोचना पड़ता है। नहीं चिले मैं चिले चिल जो जो रेगुलर कॉम्बिनेशन है जिसमें एनपीके चलता है, हाँ, उसमें तो एनपीके की, चिलेटेड बिंदास चलता है, कोई दिक्कत हाँ ठीक है। दूसरा ये था सर, वो ग्रीन टोन वाला तो हो गया थोड़ा। जब हम बोरॉन देते हैं तो बोरॉन के साथ में जब भी बोरॉन देते हैं तो हर बार उसके साथ में कैल्शियम देना जरूरी है, या नहीं ना, ऐसा कोई स्प्रे की बात कर रहा हूँ, स्प्रे की बात, हाँ। हाँ, अब देखो ना, मैंने एक स्प्रे बताया था बोरिक एसिड का, ठीक है। बोरिक एसिड और प्रदान का बताया था, ठीक है ना। या फिर आप हाँ नीम ऑयल, फिश ऑयल भी ले सकते हो, ठीक है। और हाँ, ऑर्गेनिक कर देंगे हम उसको। तो बोरिक लेकिन एसिड वो तो कैल्शियम बोरॉन हाइपर ना हो जाए कैल्शियम से, बस वही ध्यान ध्यान रखने का है ना उसमें। ऐसा अगर लगता है तो हम कैल्शियम का भी फिर से एप्लीकेशन कर सकते हैं जमीन से। हाँ ठीक है सर। ओके। और सर हमारे पास अगर 6 मंथ की फसल है उसको हम बोरॉन देना चाहते हैं, तो ये बोरॉन जब हम सॉइल एप्लीकेशन करेंगे तो बोरॉन कब कितने दिनों तक काम करेगा सॉइल एप्लीकेशन से? अगर 6 मंथ की फसल है तो एक ही बार में दे दे, या 6 मंथ की फसल में? 3 3 महीने में 2 बार दे सकते हो, 2 किलो भी गया, थोड़ा एक्स्ट्रा भी गया तो चल जाता है। ठीक है सर। दूसरा ये था कि
जब ये कैल्शियम के लिए कैल्शियम का चिलेटेड कैल्शियम का भी जो भी हो उसको थोड़ा कॉम्बिनेशन में आप रिस्की बताते हैं कि चिलेटेड कैल्शियम का, तो उस टाइप बोरॉन का भी उस टाइप के बोरॉन थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल है चिलेटेड ना, कैल्शियम से। बोरॉन बोरॉन का सिर्फ ओवरडोज अगर हो जाता है तो नुकसान देता है, लेकिन कॉम्बिनेशन में दिक्कत नहीं लाता है बोरॉन। दूसरे कंफर्टेबल कॉम्बिनेशन के साथ में बोरॉन चल जाता है, जो भी कंफर्टेबल कॉम्बिनेशन है उसके फिर साथ भी में। फिर भी जो भी बना रहे हो, पहला जो चीजें पता है उसमें से चलो। अगर जो चीजें पता नहीं है तो उसमें थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए वक्त लगेगा आपको। ओके सर। फिर और भी ये फिर भी मन हुआ कि नहीं यार मेरे को तो करना ही है, दिव्यराज का नहीं सुनना, तो आप थोड़ी जगह पे उसका ट्रायल लेके आगे कंटिन्यू कर सकते ओके सर। और ये फुटाव के लिए जो आप जिंक में जो आप कुमानेल का जो आपने एक अगले पहले भी दो दो चार चैप्टर से पहले आपने एक कॉम्बिनेशन बताया था, तो वो कुमानेल फुटाव के लिए लेने के पीछे का लॉजिक भी ये जिंक ही था शायद, कि हैं। कुमानेल में जिंक यार आता है जिंक ये। बूम करता है, जिंक और 6 बे बूम फ्लावर आ गया होगा अब आपके दिमाग में, बूम करता है पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन। और दूसरा ये फ्लावरिंग में प्री ब्लूम कंडीशन के टाइम पे हम स्प्रे करते हैं, तो अगर उस टाइम पे हम कोई कॉम्बिनेशन चला रहे हैं तो उसमें अगर हमको सिर्फ बोरॉन देना है फ्लावरिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो पहले थोड़ा ट्रायल करके फिर ही करना चाहिए फिर। हाँ, ज्यादातर ट्रायल करके लो, क्योंकि जब तक कॉन्फिडेंस ना हो तब तक भाई देखो क्या है, ये अपना बिजनेस है, ठीक है। अब बिजनेस में क्या होता है कि हर एक चीज को बारीकी से देखा जाता है, क्योंकि उसके ऊपर हमारा प्रॉफिट और लॉस डिपेंड रहता है, ठीक है। खेती हम क्यों करते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए, ना कि संशोधन करने के लिए, ठीक है। तो फिर भी कुछ चीजें संशोधन किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते, तो इसीलिए जो रिस्क लेना है वो थोड़ी जगह पे लो, वो सक्सेस होता है तो फिर कंटिन्यू करो। और लॉ मतलब प्रॉफिट से समझौता नहीं करना है, नहीं आया समझ में, इतना हाइपर रिस्क बिल्कुल भी नहीं, लेना ही नहीं है। अब वैसे दिन भी नहीं है हाई रिस्क लेने का, ठीक है ना। सही सही है सर। और ये चिलेटेड बोरॉन या चिलेटेड फेरस हम स्प्रे करते हैं, तो स्प्रे से उसका रिजल्ट कितना, 7 दिन 10 दिन 12 दिन कितने? भाई देखो, सिंपल वाली चीज है, स्प्रे से आप कुछ भी एप्लीकेशन करते हो, चाहे वो फंजीसाइड हो, इंसेक्टिसाइड हो या फिर न्यूट्रिएंट हो, 10 दिन के ऊपर उसके रिजल्ट टिकते नहीं है। अब किसी के रिजल्ट 7 दिन हो सकते हैं, किसी के 8 दिन, किसी के 3 दिन भी हो सकते हैं, किसी के 10 दिन भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ओके सर। मॉलिब्डेनम का हम स्प्रे करते हैं तो वो जो फसल के अंदर प्लांट के अंदर जो नाइट्रोजन है उसको अगर स्प्रे करते हैं, तो जो प्लांट के अंदर नाइट्रोजन है उसको वो कवर करके प्रोटीन में कन्वर्ट करेगा, हजम करेगा। हाँ, ठीक है। तो वो कितने दिन तक वो करता रहेगा? अब देखो, ये कितने दिन तक का सवाल नहीं है, कितना काम करेगा ये चीज हो सकता है आपका, ठीक है। अब तुम्हारा अच्छा। शेंडा एकदम ऐसा टेढ़ा बन गया है, ठीक है। अब जी इसको आपने डाला 100 ग्राम मॉलिब्डेनम, ठीक है, 100 ग्राम डाला, ठीक है। 100 जी ग्राम में सिर्फ इसका क्या हुआ, इसका सिर्फ इतना ही हुआ, इसका जो शेंडा है इस तरीके से थोड़ा तिरछा हो गया, ठीक है। आपको ऐसा सीधा चाहिए, ठीक है। 100 ग्राम का हाँ एक स्प्रे हो गया है, तो ऐसा सीधा होने के अटेनोमा लिए और 100 ग्राम का स्प्रे लेना पड़ेगा। इसके बटक लिए अरे मारने ये की सारे अरे आपको, मापी की। अरे ये बंद करिए भाई। यार सॉरी। इसका माइक ऑन। हाँ, तो ये सीधा करने के लिए हमें फिर से मॉलिब्डेनम का क्या करना पड़ेगा, स्प्रे करना पड़ेगा। वो कितना ग्राम लेना पड़ेगा, अभी अंदाजा आ गया ना कि इतने में हो जाएगा काम। जी 100 का जी जी 100 का 150 भी ले सकते हो आप। जी सर। दूसरा आपका कहना था कि ये जो मोलिब्डेनम है वो नाइट्रोजन को प्रोटीन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और हमारा जो स्टोरेज बनने का जो प्रोसेस है वो भी प्रोटीन तक जाके ही एटीपी फॉर्म पे ही बनता है, तो हम उसको इनडायरेक्टली ऐसा ही समझ सकते हैं कि ये स्टोरेज में ही कन्वर्ट होगा। हाँ, स्टोरेज बढ़ाएगा, इतना आप ध्यान में रखिए। और जहां पे नाइट्रोजन एक्सेस होता है वहां पे इसको डेफिनेटली इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। तो अगर ये हम अभी इस अननेसेसरी नाइट्रोजन हो चुका है हमारी फसल में, जिसको हम 52 34 से या ऐसे कंट्रोल नहीं हो सकता, हाँ, हमारे पास नीचे से पॉसिबल नहीं है कुछ, जो करना है ऊपर से करना है, तो हम अगर मॉलिब्डेनम दे रहे हैं और मॉलिब्डेनम देने के टाइम दो पे मिनट जब हमारा 2 मिनट, सॉरी मैं आपकी बात काटता हूँ। अब उदाहरण लेते हैं कि वेजिटेटिव ग्रोथ है, ठीक है, फ्लावरिंग स्टेज है, ठीक है, फिर साइज डेवलपमेंट स्टेज है, मैच्योरिटी स्टेज है, ठीक है।
और वेजिटेटिव ग्रोथ में थोड़ा सा नाइट्रोजन ज्यादा हुआ तो उसको फास्फोरस के जरिए हम नीचे ला सकते हैं, जो कि फायदेमंद रहेगा। ठीक है, फ्लावरिंग स्टेज में जो नाइट्रोजन बढ़ा है, थोड़ा सा पोटाश, थोड़ा सा मोलिब्डेनम और थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा हाइपर क्या रखना है, हमें फास्फोरस रखना है। इधर भी हमें फास्फोरस हाइपर रखना है जब साइज डेवलपमेंट का स्टेज होगा। ठीक है, लेकिन जब मैच्योरिटी का स्टेज आएगा और इधर नाइट्रोजन हाइपर रहेगा तो इधर सिर्फ हमारे पास कितने ऑप्शन है, इधर गिने चुने 3 ही ऑप्शन है। एक तो पोटाश का इस्तेमाल कर सकते हो, दूसरा आप मोलिब्डेनम और तीसरा मैग्नीशियम। ठीक है, इन 3 ही न्यूट्रिएंट का आप इस्तेमाल कर सकते हो नाइट्रोजन को दबाने के लिए। ये जी समझिए, इधर मोलिब्डेनम जाएगा, वो कितना जाएगा, एकदम संभल कर जाएगा, गलती से भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अंदाजा लगाना पड़ेगा इस तरीके से मोलिब्डेनम का, किधर, इस वाले स्टेज में, चाहे वो फ्लावरिंग की हो चाहे सेल डेवलपमेंट की स्टेज हो। मैच्योरिटी स्टेज में गलती से ज्यादा भी बन गया, ज्यादा भी डल गया, फायदा ही बॉस, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जमीन से भी जाने दो, ऊपर से भी स्प्रेइंग करो। आया समझ में? ठीक है सर। तो ये मोलिब्डेनम अगर स्प्रे से चलो ज्यादा चला गया और नाइट्रोजन अगर फसल का पूरा नाइट्रोजन खींच लिया उसने, प्रोटीन में कन्वर्ट कर दिया, तो अच्छी फिर बात, हमको नाइट्रोजन के ऊपर फिर ध्यान देना पड़ेगा ना वो। नॉर्मल नॉर्मल देना पड़ेगा, या फिर आपने पानी भी दे दिया, जी थोड़ा सा पानी भी ज्यादा दे दिया, तभी वो जी नाइट्रोजन का सप्लाई आराम से हो जाएगा। जी सर। और अगर हम ये जिंक का स्प्रे करते हैं, चिलेटेड जिंक का स्प्रे करते हैं, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है अगर हमको दिख रही है, नीचे से कुछ देना पॉसिबल नहीं है, आपको मालूम है मैं किस फसल का मालिक हूँ और किस लिए बात कर रहा हूँ, आप समझ सकते होंगे कि नीचे से पानी देना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए नाइट्रोजन के लिए। और ऊपर से हम अगर चिलेटेड जिंक भी दे तो वो नाइट्रोजन का काम कर जाएगा ना, अगर स्प्रे में चिलेटेड हाँ, जिंक भी दे तो। कर देगा, वो कर देगा, सिग्बे के साथ तो और भी ज्यादा कर देगा। लेकिन फ्लावरिंग स्टेज में चिलेटेड जिंक ज्यादा मात्रा में हानिकारक होता है। हाँ सर। जैसा नाइट्रोजन हानिकारक होता है वैसे जिंक भी हानिकारक होता है फ्लावरिंग में। इतना ही संभालना है आपको, बाकी कुछ टेंशन। दूसरा सर, ये लास्ट एक क्वेश्चन है कि अगर हमने एक्स्ट्रा नाइट्रोजन है और मोलिब्डेनम का स्प्रे कर दिया हमने और वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो प्रोटीन हमारी फसल में अनएसेसरीज ग्रोथ की और डाइवर्ट ना हो जाए वही प्रोटीन, इसलिए हम उसके साथ में ही रिटार्डस दे दे या 52-34 दे दे या उसके ना, साथ में ही। ये बहुत मुश्किल चीज है, आप जो चीज बोल रहे हो ना, ये बहुत मुश्किल है। उदाहरण के लिए एक पौधा है, उस पौधे में क्या हो रहा है कि भाई हमने नाइट्रोजन एक्सेस था, ठीक है, नाइट्रोजन एक्सेस था तो इधर मॉलिब्डेनम देके उसको दबाने की कोशिश की। ठीक है, तो मॉलिब्डेनम को हाई किया तो इससे क्या बना, ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन बना। ठीक है, अब ये जो एक्सेस प्रोटीन बना है, ठीक है, कई बार क्या होता है मैच्योरिटी स्टेज आ जाती है, लेकिन ये प्रोटीन लेवल अगर हाइपर हो गया तो नया शूट भी निकलने आने लग जाता है। ऐसा आपने देखा होगा, कुछ कुछ फसलों में होता है, हर फसल में नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे कि उदाहरण के लिए कोई रॉकेट हो, ठीक है, उसमें फ्यूल भरते जा रहे, एक वक्त ऐसा आएगा वो फट जाएगा। ठीक है, तो ये फटने से पहले उसको डाइवर्ट करने के लिए हम पीजीआर का ही नहीं, हमें कंबाइन में न्यूट्रिएंट का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि मैच्योरिटी स्टेज चल रही है, ठीक है, तो पीजीआर से हम क्या करेंगे, लियोसिन वगैरह तो डाल ही देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके अलावा भी बहुत सारे पीजीआर आते हैं, एब्सिसिक एसिड वगैरह। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट में हम क्या करेंगे, मोलिब्डेनम का, पोटाश का और मैग्नीशियम का, अगर मैच्योरिटी स्टेज हुई तो उसका भी ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब ये आपका साइड डेवलपमेंट का स्टेज है और आपका स्टोरेज बहुत हाइपर हुआ, ठीक है, तो अननेसेसरी वो वाटर शूट निकालता है। वाटर शूट ये शब्द आपको पता ही होगा सभी को, ठीक है, वाटर शूट निकालता है, तो वाटर शूट वो आपका वेजिटेटिव ग्रोथ के ऊपर फसल का ध्यान जाता है, उसको इधर डाइवर्ट करने के लिए लियोसिन या चमत्कार का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फास्फोरस के साथ फेरस का एक बढ़िया तरीके से बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये चीज कंट्रोल में आएगी। ये सबसे मुश्किल चीज है, ये मैं यहाँ पे इतने आसानी से बता पा रहा हूँ, लेकिन इसको प्रैक्टिकल करते वक्त बहुत मगजमारी होती है, एक चीज से काम नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा प्रैक्टिस वाला विषय है, आप प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा।
ठीक है सर। बाकी ये बोरॉन है, मैंगनीज है, वो सब जितनी रिक्वायरमेंट रहती है तो उसको अगर साल में हम एक बार कर देते हैं, मतलब मैंगनीज हम आपने 5 किलो बोला, 5 किलो दे दिया तो बात खत्म हो जाएगी ना, उसका कोई साइड इफेक्ट तो होने वाला है नहीं मैंगनीज ऐसा नहीं मैंगनीज। होता है। बात क्या होता है, अभी बोरान 1 किलो देने को बोला मैंने, ठीक है, इतना कम है तो इतना हमने दे दिया, लेकिन क्या हो जब आपकी फसल को बोरान बहुत ज्यादा पसंद हो, जी आ रहा है समझ में, तो हमें जी बोरान एडिशनल देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जी क्या हो आपकी फसल को बोरान ही पसंद नहीं है, जी। तो ये भी समझना पड़ेगा आपको कि किसको बोरान ज्यादा लगता है, किसको कम लगता है, और ये ढूंढना पड़ता है, वो प्रैक्टिकल नॉलेज है बॉस। समझ गया सर। वो मैं बताने अभी की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन दे नहीं पा रहा हूँ। हाँ ठीक है सर। अभी सर एक मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, आप नहीं बोलेंगे तो भी। हमारा लास्ट मेंबर्स लाइव में डिस्कस हुआ था, थोड़ा बहुत हुआ था, मतलब इतना ज्यादा नहीं। मैं एक मुसीबत में फंसा था, मतलब कि अभी 6 दिन पहले मेरा इधर जीरा है और मेरे खेत को बहुत अच्छी तरह से संभाला हुआ है, तो इतना, और वेजिटेटिव ग्रोथ में उसको मैंने 2 स्प्रे में 6 बीए दे दिया वेजिटेटिव ग्रोथ में। तो हुआ क्या, एक तो नाइट्रोजन हाई, ऊपर से 2 स्प्रे 10 दिन के अंदर, 2 स्प्रे का मतलब 10-10 दिन के गैप पे 2 6 बीए का स्प्रे दे दिया कॉम्बिनेशन के साथ में। तो जीरा हो गया बिल्कुल सांप की माफिक, सांप की माफिक भागने लग गया। अभी आपसे मैं कांटेक्ट कर नहीं सकता था, लेकिन थैंक्सफुल टू दिव्यराज सर कि आपने जो हमको पढ़ाया था उसका नॉलेज का मैंने यूज किया। मैंने बहुत मुश्किल से वनिता का मोलिबिडियम, एमोनियम मोलिबिडियम हमारे यहाँ से मेरे को अवेलेबल हो गया, तो मैं फटाक से उठा के ले आया, और बिना सोचे समझे कुछ मैंने उसको चारों तरफ से देखा कि मैं इसको मोलिबिडियम दूंगा तो नाइट्रोजन कटेगा, नाइट्रोजन कटेगा तो वो प्रोटीन बनेगा, वो प्रोटीन को भी मेरे को अननेसेसरी ग्रोथ में लेके नहीं जाना है, तो उसके साथ में मैंने 52-34 दिया मोलिबिडियम, 52-34, उसके साथ में मैंने 100 ग्राम चिलेटेड फेरस दिया, 100 ग्राम, और साथ में दे दिया 30 ml लियोसिन, सब साथ में डाल के स्प्रे कर दिया। आज 7 दिन हुआ, इतना जबरदस्त रिजल्ट हुआ है, मतलब पूरा फ्लावरिंग की ओर डाइवर्ट हो गया फसल, सेंडा बेंडा एकदम सीधा हो गया, और मतलब जबरदस्त लिया मैंने सब कुछ, लेकिन कम कम लिया मैंने, मोलिबिडियम 30 ग्राम ही लिया 200 लीटर में 30 ग्राम। अल्टीमेटली और क्या किया है कि आपसे एक्सीलरेटर ज्यादा दबाया गया तो आपने ब्रेक भी ज्यादा दबाने की कोशिश की, यहाँ पे सब ज्यादा ज्यादा हुआ है, ठीक है। पौधा एकदम तेजी से बढ़ा तो तेजी से ब्रेक दबा दिया, वो भी एक ठीक ठाक से दबा दिया। इसको आपने क्या किया, बैलेंस किया। एग्रीकल्चर चीज ही यही है, बैलेंस करते जाओ। तो मतलब आज मैं फसल में गया ना, तो वो शाम को तो मेरे को आपकी वो बात याद आ गई कि जब आपके इशारों पे फसल चलती है ना तो उसका आनंद कुछ और ही होता है। मजा तो आता है। मैंने क्या, मोलिबिडियम लाइफ में पहली बार देखा, और लेकिन मैंने लिया 30 ग्राम, 30 ग्राम ही लिया, लियोसिन भी 30 ml ही लिया, और 52-34 भी 400 ग्राम ही लिया, और चिलेटेड फेरस भी 100 ग्राम ही लिया। और सब मैंने ये सोचा था कि अगर अनएसेसरी ग्रोथ तो है ही, वो प्रोटीन में जाएगा, प्रोटीन भी अनएसेसरी ग्रोथ ही करेगा, तो अनएसेसरी ग्रोथ को मैं फ्लावरिंग की तरफ कन्वर्ट करने के लिए मैंने साथ में लियोसिन डाला, जी। और फास्फोरस को हाइपर करने के लिए मैंने 52-34 साथ में डाला, और वो 52-34 में फास्फोरस को पुश करने के लिए चिलेटेड फेरस डाला। अब इस अनुभव से मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि अगर ये कॉम्बिनेशन आप मेरे से पूछ कर डालते तो मैं मना कर देता, क्योंकि मेरे सामने वो हाँ आपने सिचुएशन नहीं। सर मेंबर्स लाइव में आपने मेरे को सिर्फ इतना ही बता दिया था, हनीफ खान जी ये नहीं चलेगा, लेकिन ऑलरेडी मैं डाल चुका था, मैं क्या बताऊँ आपको। बात क्या है, मेरे सामने सिचुएशन नहीं रहती है, क्लैरिटी ज्यादा नहीं रहती है, ठीक है। तो ज्यादा ब्रेक दबाना है ये किसको पता होता है, जो फील्ड पे है, ठीक है। अब मेरे को लग रहा है कि यार रोको भी दबा रहा है, 52-34 भी दबा रहा है, लियोसिन भी दबा रहा है, मॉलिब्डेनम भी दबा रहा है, ये ज्यादा ही दब गया तो स्कॉर्चिंग वगैरह आ सकता है, शूट जल सकता है, ठीक है। जी सर। अब जी आप सर। बोल रहे सांप की तरह था, सांप की तरह है तो भाई इसीलिए इसने वर्क कर लिया। अब अरे अगले पौधा साल, अब अगले रुक के साल अगर आप सीधे शूट के ऊपर मतलब कंट्रोल ग्रोथ के ऊपर अगर यही कॉम्बिनेशन डालोगे नुकसान होगा, तो हाँ बिल्कुल इसीलिए, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, होगा। बैलेंस करना है बॉस, इसीलिए खुद से सर सीखो। आपने मेरे को संडे को बोला ना, वो मेंबर्स लाइव में मैंने यही कॉम्बिनेशन लिख के कमेंट किया था कि भाई हाई विगर है और हाई नाइट्रो, आपने बोला नहीं चलेगा, तो फिर मैं 3 दिन तक खेत में ही नहीं गया, सीधा आज शाम को गया, लेकिन इतना मतलब वो हाँ, बहुत और था, इतना एक्सिस नाइट्रोजन और एक्सिस विगर पकड़ लिया था फसल ने कि पूछो मत।
एक और चीज मैं खुद से कमेंट करना चाहता हूँ। मैंने वही लाइव लगभग ये रविवार का लाइव मैंने लगभग आधा अधूरा छोड़ दिया। क्यों पता है? जी मेरे को जी रियलाइज हुआ कि यार वही वही चीजें हो रही है और ये सिस्टम गंदा हो रहा है, किसानों को गंदा आदत लग रहा है। तो हमें फिर से वही सिस्टम के ऊपर लाना पड़ेगा, इनको एजुकेट करना करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ये तो रेडीमेड दे रहे हैं, ठीक है ना? तो उसके लिए भी रेडीमेड दे थोड़ा रहे हैं सा सर। और दिक्कत क्या हो रहा है मालूम है? एक एक बंदा 10-10 कमेंट करके 10-10 सवाल कर रहा है। ये आपका 1 घंटे में से 4 घंटा हो जाएगा। और वो क्या होता है, अन्याय हो रहा है बाकियों के ऊपर, बाकी के लोग भी कंट्रीब्यूट करते हैं तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। यही वाला चीज था। ठीक है, वो अपना टेक्निकल वाला issue है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस ना करते हुए बाकियों की समय की कदर करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अनिल जी। ओके, ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू। वेलकम बॉस। चलिए, अभी अगला वाला सवाल पूछेंगे। माइक ऑन कीजिए जिसको पूछना है। हाँ, भीमराव जी प्लीज पूछिए। सर नमस्कार सर। नमस्ते। सर मैं खेत अ, में फ्लावर बटन फ्लावर प्लांटेशन किया है सर। आप एक काम कीजिए, बटन आप फ्लावर रेंज में आइए, पहला नेटवर्क में आइए प्लीज बॉस। सर आप सुना तो सुनता है क्या सर? हाँ बोलिए, थोड़ी हेलो बड़ी आवाज में बोलिए। हाँ, हेलो। सर मैं खेती में। हेलो हाँ बोलिए बोलिए। हेलो सर मैं मेरा खेती में बटन रोज फ्लावर प्लांटेशन किया है सर। हम्म। और 7 दिन में फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड स्प्रे है। और हम्म। कभी कभी साथ साथ और न्यूट्रिएंट्स भी फॉरेस्ट में चिलेटेड और मैग्नीशियम चिलेटेड जिंक चिलेटेड ऐसे डालता है। तो हर 7 दिन के 7 दिन के बाद वो कंपल्सरी स्प्रे करना ही चाहिए क्या सर? भीमराव जी, आपका क्या बात हो रहा है? आप नेटवर्क में आने के बाद भी यहाँ पे आवाज कट रही है, जो कि आप रिकॉर्डिंग में भी देखोगे आपकी आवाज कैसे आ रही है। ठीक है, अभी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि आपके जितने भी सवाल होंगे आप टेक्स्ट में लिख के भेजिए, मैं सभी के जवाब दे दूंगा। ओके। ठीक है सर। ओके, आपकी आवाज कट रही है, आप रिकॉर्डिंग में भी देखेंगे, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आया इधर से। ओके। ओके, तो प्लीज आप टेक्स्ट कीजिए, मैं जल्दी पढ़ लूंगा। ठीक है, तब तक के लिए हम दूसरों की सवाल लेते, सवाल जवाब करते हैं, या फिर आप अच्छे से नेटवर्क में आ गए तभी हम आपका माइक के ऊपर कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, रामदास पाटिल जी पूछे। अभी सुनता है क्या सर? हाँ, अभी सुन रहे हैं? आवाज आ रहा है क्या सर? आपका आवाज कई कभार अच्छा आता है, वो बीच में ही ट्यूनिंग बिगड़ जाता है, उससे सवाल का लिंक ही नहीं लगता है। अभी सवाल साउंड किया है, अभी आ रहा है। आप रिकॉर्डिंग में देख लेना क्या प्रॉब्लम आ रहा है, आपको पता चल जाएगा मेरे को क्या प्रॉब्लम आ रहा है, वो आपको रिकॉर्डिंग में पता चलेगा। ठीक है ना? प्लीज ठीक। टेक्स्ट कीजिए बॉस। ओके, रामदास जी प्लीज कंटिन्यू। मॉलिब्डेनम अगर ज्यादा हो गया तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है? क्योंकि अभी मॉलिब्डेनम के बारे में बहुत चर्चा हो गई है। लेकिन ऐसा भी देखने में आता है, ज्यादा मॉलिब्डेनम अगर हो गया, बैलेंस उसका बिगड़ गया तो प्रॉब्लम भी बहुत आती है। आएगी आएगी। अब देखो, मॉलिब्डेनम का प्रॉब्लम आपको मैच्योरिटी स्टेज में आ गया तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन फ्लावरिंग स्टेज में अगर आप मॉलिब्डेनम को हाइपर कर दिए, ठीक है, फिर आपका साइज नहीं बनेगा। ठीक है, ज्यादा साइज अच्छे से नहीं बनेगा, अर्ली मैच्योरिटी आ जाएगा, ये प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको इस मॉलिब्डेनम का एग्जैक्ट वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए इसका डोज, अभी आपने हनीफ खान जी का एक उदाहरण देखा, बहुत अच्छा उदाहरण था। उन्होंने इसका डोज कितना लिया? सिर्फ 30 ग्राम। ठीक है, अगर ये लॉजिक नहीं लगाते अच्छे से, तो पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है 100 ग्राम से 200 ग्राम, तो ये डायरेक्ट 100 ग्राम 200 ग्राम उठा लेते। लेकिन इन्होंने इनके दिमाग के अंदर थोड़ा सेंस किया कि कितना दबाना है। ठीक है, दो चार चीजें ली दबाने के लिए, सब अंडर डोसिंग लिया। लियोसिन 30 ml लिया बॉस, लियोसिन का डोज कितना है? तो ये डोज जो होते हैं ना, ये तय करते हैं कि कितना जाना चाहिए, तो ये बैलेंस करते हैं बॉस।
तो अगर आप बैलेंसिंग करते हो तो ज्यादा होने का तकलीफ ही नहीं, और हो भी गया 19-20 थोड़ा सा हो गया तो उसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। और गलती से आपका मॉलिब्डेनम हाइपर हो गया तो आपको नाइट्रोजन देना चाहिए, तो कौन सा नाइट्रोजन दे सकते हो आप? कैल्शियम नाइट्रेट भी दे सकते हो आप, दे सकते हो 19-19 का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो, ठीक है ना? ओके, थैंक यू। वेलकम बॉस। और कोई सवाल? नहीं, ओके। और किसको सवाल पूछना है? विपुल जी पूछिए। सर जैसे फेरस माइक्रो न्यूट्रेंट में आता है, तो हम जैसे फेरस सल्फेट हम देते हैं 1261 के बाद जो है फ्लावरिंग स्टेज में 5 दिन के अंतराल में, है ना? तो माइक्रो न्यूट्रेंट तो सर मतलब ज्यादा देने से उसका साइड इफेक्ट भी होता है क्या? वो होता है। अगर आप देखो आपने फेरस ज्यादा दिया मतलब फास्फोरस का रेशियो ज्यादा हो गया, ठीक है? जी फास्फोरस का रेशियो ज्यादा हो गया तो आपको साइज फेरस से भी ज्यादा मिलेगी और फास्फोरस से भी ज्यादा मिलेगी, अल्टीमेटली दोनों का कार्य एक ही है, ठीक है ना? तो फेरस से साइज ज्यादा मिलेगी तो स्टोरेज वहां पे ज्यादा खर्च हो जाएगा। आपने ज्यादा फेरस दिया तो ज्यादा स्टोरेज खर्च होगा कि नहीं? जी जी हाँ, तो ज्यादा स्टोरेज खर्चा हुआ तो बचा क्या? कम। कम बचा तो वजन कम मिलेगा, ये उसका साइड इफेक्ट है। इसीलिए ये भी बैलेंस में देना जरूरी है, ठीक है? जी इसीलिए जी। हमने एक बैलेंस वाली चीज बनाई है जो कि आपको आगे मिलने वाली है, अब और इसी सर सेशन में मिल जाएंगे आगे आने जी वाले। जी। और सर मेरा दूसरा सवाल है, सल्फेट सल्फेट फॉर्मुलेशन को मिक्स करने से कोई दिक्कत नहीं होता? दिक्कत नहीं होता है, लेकिन अब देखो तुम्हारे दो जीजाजी है, ठीक है? एक बोल रहे हैं नौकरी कर, दूसरा बोल रहा है बिजनेस कर, क्या करोगे तुम? समझ में आ रहा है? जी एक ही चीज कर सकते हो। वैसे ही फसल के अंदर भी वैसा होता है। फसल के अंदर क्या होता है, जब तुम नाइट्रोजन और फास्फोरस से रिलेटेड कुछ दोगे, नाइट्रोजन बोल रहा है शूट चला, फास्फोरस बोल रहा है रूट चला, जी जी ये तुम्हारे जैसा हाल बन जाएगा उसका, कुछ भी नहीं कर पाएगा, डिसीजन पेंडिंग में रह जाएगा, ठीक है? वो कंफ्यूज हो जाएगा पौधा, जैसे आप हो जाओगे। इसीलिए हम हमारी न्यूट्रिएंट के जरिए या फिर पीजीआर के जरिए फसल को कमांड देते हैं, उसको एक आदेश देते हैं कि भाई तेरे को ये करना है, ठीक है? तो उसमें अगर क्लैरिटी रहेगी तो ये अच्छा है। कुछ लोग मेरे को बोलते हैं सर जी मैग्नीशियम सल्फेट के साथ फेरस सल्फेट दिया तो चलेगा, यार वो फटेगा नहीं, मेरे को भी पता है, लेकिन उससे ये नुकसान होगा, ये लोगों को समझ नहीं आता। जी जी अब फेरस का कार्य क्या है? साइज डेवलपमेंट का है। मैग्नीशियम का क्या है? मैच्योरिटी का। तो ये गड़बड़ हो जाता है। जी आप एक एक टाइम पे एक एक कमांड देंगे तो चल जाएगा, लेकिन एक जी ही टाइम पे ज्यादा कमांड मिलेगी, तीसरा जीजा निकला तो तुम्हारी वाटी लग जाएगी बॉस। जी जी। और सर ये मेरा ऐसा वाला चीज है बॉस। और सर मेरा तीसरा सवाल है, बोरॉन से विगर नहीं आता ना? बोरान से बिगड़ नहीं आता, और बोरान एक्सेस देना नहीं है, ज्यादा भी हाइपर देना नहीं, लिमिट में। मतलब पर एकड़ में 4 किलो से ऊपर नहीं जाना चाहिए? यार 4 महीने में 1 किलो। 4 महीने में 1 किलो? ठीक ठीक। हाँ, ये ध्यान में रखो, ज्यादा गड़बड़ मत करना। और सर जैसे किसी में फ्लावरिंग आ रहा है, अगर हम बोरोन नहीं दिए हैं फिर भी फ्लावरिंग आ रहा है, अगर उसके बाद हम बोरोन एप्लीकेशन देंगे तो उसमें फ्लावर 2 गुना होगा या? ना, ऐसा चीज नहीं होता है कि भाई वो चीज वो स्कीम इधर नहीं लागू होती है, 1 गुना डाला तो 2 गुना निकला, ऐसा नहीं होता है। फ्लावरिंग का क्वालिटी बढ़ जाएगा, जी जी सेटिंग का क्वालिटी बढ़ जाएगा, और जो चिकन एंड हिल दिखाया ना तुमको, जी वो जी। नहीं बनेगा, उसका जो मात्रा है वो कम होगा, ओके ओके ठीक है ना? ओके। उसको साइज वेरिएशन कहते हैं, तो वो जो वेरिएशन आएगा साइज के अंदर वो बहुत ही कम आएगा, उसका मात्रा कम हो जाएगा। जी जी। ये सर मैं चिकन हैन वाला जो है ना, मैं शायद ग्रेप्स में पढ़ा था शायद उसमें। चिकन हैंडल, हाँ बराबर, एनआरसी के वेबसाइट के ऊपर आप पढ़ चुके हो, सही है। जी थैंक यू सर। वेलकम बॉस। हाँ पूछिए मेहर जी। ठीक है। नमस्कार सर। नमस्ते। मेरी है फेरस किसी के साथ मिलाते हैं तो रिएक्शन करता है। हेलो। केरल के साथ क्या? किसी चीज के साथ मिलाते हैं तो ज्यादातर वो फट जाता है, कॉम्बिनेशन उसका रिएक्शन करता है।
अब चिलेटेड फेरस किसी में भी डाला तो कैसे पड़ेगा? हाँ, सिलेटेड नहीं मिलता सर हमारे यहाँ, वो दूसरा मिला था तो वो फटता है। सल्फेट मिलता है, तो उसके बारे में वो जो आप बोल रहे हो ना, वो फॉर्मुलेशन से रिलेटेड वाला सवाल है, किसके साथ क्या रिएक्शन करता है, ठीक है। थोड़ा जी जी। नेक्स्ट सेशन वाला क्वेश्चन है, 2 सेशन के बाद अच्छा, आपको इसका ठीक है। आंसर बहुत डिटेल में मिलेगा। अच्छा अच्छा। दूसरा सर, इसको जमीन में हम दे सकते हैं किसी के साथ मिला के? किसके साथ? बोरॉन वगैरह और इनके साथ में? अब फेरस सल्फेट फेरस चिलेटेड को आप बोरन के साथ हाँ। बेझिझक मिक्स कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मेरा ये था सर, बोरिक एसिड को हम कब अप्लाई करते हैं, कब ठीक रहता है खेत में? अब रेंज का थोड़ा इश्यू बोरिक है आपके एसिड। पास, बोरिक एसिड को कुछ पूछा आपने। हाँ हाँ सर, बोरिक एसिड को हम कब अप्लाई करें? बोरिक एसिड बोरिक आप एसिड। कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाला चीज नहीं है। ज्यादातर थोड़ा फ्लावरिंग का जो सेंसिटिव विषय होता है उसमें एसिड ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होता है ऊपर से भी, ठीक है। तो वो छोड़कर आप बिफोर आफ्टर इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक सर, एक दूसरा ये कैल्शियम सिलेटेड, बोरॉन, काउ मिल्क वगैरह के साथ में हम पीजीआर भी दे सकते हैं? हाँ, दे सकते। ठीक सर, एक जिंक किस अवस्था में देना चाहिए हमको? जिंक का थोड़ा सा इशू रहता है। मतलब शुरू में दें, फ्लावरिंग के टाइम पे नहीं देना चाहिए, इस तरह से कुछ? मैंने क्या बताया, जिंक किसका दोस्त है? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन कब देना चाहिए, ये जो आंसर नाइट्रोजन। है रिलेटेबल है, ठीक है ना। ठीक है। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा, फूल आने से पहले कितने दिन पहले जिंक दें, मतलब वही, मतलब फूल के टाइम में? और देना है तो कम मात्रा में दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नहीं, शुरू में देते हैं। हाँ, बहुत ही कम मात्रा में, 100 ग्राम 200 ग्राम, जमीन से बोल रहा हूँ मैं, हाँ, और बहुत कम मात्रा। फल आने के बाद में फिर दे सकते हैं? हाँ, बाद में एक बार सेट हो गया, साइज डेवलपमेंट हाँ। के स्टेज में एक हाथ बड़ा एप्लीकेशन भी गया तो कोई दिक्कत नहीं करता ठीक सर, ठीक। है। ओके थैंक बॉस, यू सर। वेलकम। चलिए अभी सवाल पूछेंगे भजन राठिया। इंग्लिश डॉक्यूमेंट आता है ना सर जी? आप रेंज, जो भी सवाल पूछेंगे जो भी किसान, प्लीज रेंज में आकर बात करना, रेंज का बहुत इशू आ रहा है आपको। जी, रेंज का। नेटवर्क इशू। इंग्लिश से कहीं से डाउनी मिल जो आता है, क्या बोल रहा है? किसमें? भाई देखो, आपका सवाल डाउनी मिल्ड्यू से रिलेटेड है, तो डाउनी मिल्ड्यू के अंदर ही आप पूछे। आपका आवाज भी अच्छे से नहीं आ रहा है, पहले शब्द ही सुनाई नहीं दे मेरे को, लेकिन फिर भी डाउनी मिल्ड्यू के अंदर ही वो सवाल पूछे। अगला सवाल। इनका माइक का बहुत इश्यू है यार, ठीक है। गजेंद्र जी पूछे। हेलो सर। नमस्कार, बोले। नमस्ते सर जी। सर जी, मैं ये पूछ रहा था कि मेरे को वाटरमेलन लगाना है 2-4 रोज में, वो तो बेसल डोज में डालना चाह रहा हूँ, तो थोड़ा आप एनालिसिस करके बताइए मेरे को। पॉलीसल्फेट देना है पर एकड़ 50 किलो। एक चीज बताना चाहता हूँ मैं, अपना बेसल डोज का सेशन कब होगा पता है क्या? अब गुरुवार को अपना होने वाला है, थोड़े से न्यूट्रिएंट बाकी है, वो कवर करेंगे हम। और शुक्रवार को हमारा बेसल डोज का सेशन होगा। सर लेकिन अब कल आना है मेरे को, डलवाना है, तो आप अब लाइव में है तो पूछ लेता हूँ ना, वो अच्छी चीज है, लेकिन थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक होगा। अब तुम्हारा एक सवाल लिया तो बाकियों को भी एक ऐड होता जाएगा, हम विषय से भटक जाएंगे, प्लीज यार। लफड़ा हो जाएगा इधर, लफड़ा हो जाएगा मेरा। अब कुछ तो नहीं थोड़ा होता आप है, तुम टेंशन मत लो, बेसल डोज भी नहीं डलवाए तो भी हम हैंडल कर लेंगे, टेंशन मत नहीं, लेना। मैं डाल रहा हूँ, तो थोड़ा आप देख लो उसको। पॉलीसल्फेट 50 kg। मेरे को मैसेज डाल देना, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। ओके, और कोई सवाल अपने टॉपिक रिलेटेड बॉस? सर वही बता दो ना यार। यार ऐसा नहीं चलता है, ये चला नहीं, यार बता तो दो, भाई, नहीं बता। आप 60 लोग बता हो, दीजिए सर, बता यहाँ पे। दीजिए। बता दीजिए, बता 3 लोगों की दीजिए सर, रिक्वेस्ट बता आ गई। दीजिए। रूल ब्रेक नहीं कर सकते, रूल ब्रेक नहीं कर सकते। 30-33 लोग हैं, पर्सनल प्रॉब्लम छोड़कर वो टॉपिक रिलेटेड पूछ रहे हैं यार,
ऐसा चलो नहीं कि बाकी के पूछना नहीं चाहते, एक का जवाब दे दिया बाकी के बोलेंगे मेरा क्यों नहीं दिया। ठीक चलो है, पर्सनल फोन लगा के पूछ लूंगा मैं, हाँ वो भी पर्सनल फोन चलेगा। लगा के पूछ लूंगा। ठीक है ना। ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आते हैं तो पर्सनली मैसेज करके वो सॉल्व करनी चाहिए। सिंपल वाला चीज है। अब वही वाला चीज है, ठीक है ना। प्लीज चलो कोऑपरेट करो, क्योंकि ये आसान चीज नहीं है 33 लोग 60 लोगों को हैंडल करना। प्रॉब्लम भी लिया हमने, एक एक प्रॉब्लम भी लिया, 5-5 मिनट भी काउंट किया, तो यार 30 लोगों का भी कितना होता है, 150 मिनट होता है, 2 घंटा लग सही है, जाएगा सही। हमें। इसलिए हम मना कर रहे हैं प्लीज। अब गजेंद्र जी तो हमारे बहुत पुराने कस्टमर है, बहुत पुराने मतलब मैं तो कहता हूँ भाई 3-4 साल पुराने कस्टमर है, फिर भी मैं उनका दिल दुखा रहा हूँ, क्योंकि जो नए लोग हैं उनका भी दिल हमें एक न्याय के साथ ही चलना पड़ेगा प्लीज। वो समझदार है, वो समझ जाएंगे मेरी बात, आप टेंशन मत लीजिए। गजेंद्र जी और कोई सवाल है टॉपिक से रिलेटेड? मैं नहीं है मैसेज सर। किया। वन बाय वन जो हाँ गजेंद्र जी बात कीजिए। ओके, गजेंद्र जी आपके सवाल खत्म हो चुके हैं मेरे हिसाब से, एक ही सवाल था। जी जी सर, ओके, समाप्त। प्लीज अंडरस्टैंड यार। ओके ओके। ओके, बिराजदार जी आप पूछिए। हाँ सर, मैं थोड़ा लेट जॉइन हूँ। हम्म, अगर रिपीट हो गए तो सर बता दीजिए। ठीक है। बोरिक पाउडर जो होता है, तो एक आईपी और एक सीपी ऐसा लिख के आता है। फैक्टर जो भी हो वो तो हम लेकिन हाँ मैं आज भी हो रहा होगा, याद करो हाँ हाँ कैल्करस हाँ सॉइल हाँ, वगैरह, हेवी सॉइल। ये भी सही है। हाँ, और क्रॉप सर, कौन सी क्रॉप में? मक्के में जिंक का सबसे ज्यादा जरूरत होता है, मक्का जिंक को उठाती है। इस